एवरीवन, वेलकम बैक। 11th अकाउंटेंसी में हम पढ़ रहे थे जर्नल एंट्रीज, और जर्नल एंट्रीज के प्रीवियस लेक्चर्स में हम डिफरेंट केसेस डिस्कस कर चुके हैं। उसकी चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप उधर से देख सकते हैं। ओके, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था जर्नल एंट्रीज फॉर बैड डेट्स रिकवर्ड, डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। फाइन, इस लेक्चर में अब हम डिस्कस करेंगे एक और इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, दैट इज ओपनिंग जर्नल एंट्रीज। और हम इसमें समझेंगे दैट व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ ओपनिंग एंट्रीज, ओपनिंग एंट्री का कंसेप्ट क्या होता है और ओपनिंग एंट्री एक्चुअली किस तरह से पास की जाती है। ये हमारा वही जर्नल का फॉर्मेट है, डेट, पर्टिकुलर, सेल्फ, डेबिट एंड क्रेडिट। बट उससे पहले मैं आपको बताऊं कि भाई ओपनिंग जर्नल एंट्री का एक्चुअली कंसेप्ट, उसका लॉजिक क्या होता है। फिर हम ये देखेंगे कि उस एंट्री को पास एक्चुअली कैसे किया जाता है। एक्चुअली देखिए, होता क्या है कि भाई अभी तक हमने जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चंस किए या देखे, या आप जब भी जर्नल एंट्रीज में अपनी 11th क्लास में करते हो, मैक्सिमम ट्रांजेक्शन स्टार्ट होते हैं स्टार्टेड बिजनेस विद कैश से। ओके, बट एक्चुअली क्या होता है कि हमेशा तो बिजनेस स्टार्ट नहीं होता। एक बार बिजनेस स्टार्ट होगा फिर वो कंटिन्यू चलता रहता है। हमारी एक अकाउंटिंग साइकिल होती है जिसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस में टेक्निकली जब ट्रांजेक्शन होता है तो सबसे पहले रिकॉर्ड होता है जर्नल में, जर्नल से फिर वो पोस्ट होता है कहां पर, लेजर में, लेजर से पोस्ट होकर उसके बैलेंसेस जाते हैं ट्रायल बैलेंस में, और उसके बाद फाइनली वी यूज टू प्रिपेयर व्हाट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनल अकाउंट्स हम इसको बोलते हैं। फाइनल अकाउंट्स में सबसे पहले हमारा बनता है इनकम स्टेटमेंट, जो हमें क्या बताएगा उस ईयर का प्रॉफिट या लॉस, जिसको हम परफॉर्मेंस स्टेटमेंट बोलते हैं। और एक बनता है पोजीशन स्टेटमेंट विच इज कॉल्ड एज बैलेंस शीट, जिसमें हम क्या शो करते हैं हमारे बिजनेस की सारी असेट्स एंड लायबिलिटीज। ये असेट्स एंड लायबिलिटीज आपकी नेक्स्ट ईयर में जाती है। देखिए, लेट सपोज अगर आपने ये बुक्स ऑफ अकाउंट, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने 31 मार्च 2022 को, तो नेचुरली 1 अप्रैल 2022 को भी तो बिजनेस कंटिन्यू ही रहेगा और यही बिजनेस कंटिन्यू रहेगा। लेकिन 1 अप्रैल 2022 को आपको 22-23 फाइनेंशियल ईयर के बुक्स ओपन करना पड़ेगी, क्योंकि 31 मार्च 22 को जब आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 21-22 के अकाउंट्स, ईयर 21-22 फाइनेंशियल ईयर के अकाउंट्स आपने 31 मार्च 2022 को क्लोज कर दिए। वो ईयर फिनिश हो चुका है। ओके, अब हम जो 1 अप्रैल 22 से एंट्रीज डालना स्टार्ट करेंगे वो हमारा फाइनेंशियल ईयर होगा 22-23, हमारा नया फाइनेंशियल ईयर होगा और हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स फिर से ओपन होगी। ओके, तो यहां पर जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो यहां पर एंट्री डाली जाती है, बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, तो ये कहलाती है हमारी क्लोजिंग एंट्री। और क्लोजिंग एंट्री एक्चुअली जर्नल के साथ नहीं पढ़ाई जाती, क्लोजिंग एंट्रीज पढ़ाई जाती है विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर पढ़ेंगे उस टाइम हम क्लोजिंग एंट्रीज पर डिस्कशन करेंगे। ओके फाइन, तो हमारी ये क्लोजिंग एंट्री, अब ये हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो गई। नेक्स्ट ईयर में हमें नया बुक्स ओपन करनी है ना, लेकिन हमारी असेट्स लायबिलिटीज तो वही सब कुछ वैसी रहेगी, बिल्डिंग भी वही रहेगी, लैंड भी वही रहेगी, प्लांट एंड मशीनरी भी रहेगा, स्टॉक भी वही रहेगा, फर्नीचर भी रहेगा, उतने ही डेटर से हमें पैसा लेना रहेगा, उतनी ही लायबिलिटीज को हमको पैसा देना पड़ेगा। मींस जो असेट हमारी असेट्स और लायबिलिटीज 31 मार्च 2022 को थी, सेम असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू 31 अप्रैल 22 को होगी। बस फर्क ये होगा कि ये क्लोजिंग डेट हो जाएगी, ये ओपनिंग डेट हो जाएगी। जो हमने यहाँ पर जिस वैल्यू से इसको क्लोज किया था, सेम वैल्यू से हम 1 अप्रैल 2022 को उसको ओपन करेंगे। तो ये जो क्लोजिंग एंट्री है ये लास्ट ईयर की लास्ट एंट्री होती है, मतलब जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करते हैं तो उस ईयर की सबसे लास्ट एंट्री होती है। और इसी को जब हम आगे ब्रॉड फॉरवर्ड करते हैं, इस ईयर की जो फर्स्ट एंट्री होगी रनिंग बिजनेस की, वो कहलाएगी हमारी व्हाट, ओपनिंग एंट्री। ठीक है, जो हमारे रनिंग बिजनेस की फर्स्ट एंट्री होगी फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने पर, दैट इज कॉल्ड एज अवर ओपनिंग एंट्री। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, ओपनिंग एंट्रीज में आपको सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटीज मिलेंगी, क्योंकि मैंने क्या कहा आपको, ये एसेट्स और लायबिलिटीज के बैलेंसेस को कैरी फॉरवर्ड करने की एंट्री है। सारे एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू को आगे लेकर जा रहा है, आगे लेकर जा रहा है मींस कंटिन्यू कर रहा है एज पर व्हाट, गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल क्या बोलता है कि बिजनेस शुड बी कैरिड ऑन इन फोरसीएबल फ्यूचर। तो जो लास्ट ईयर की एसेट्स और लायबिलिटीज थी उन्हीं को हम ब्रॉड फॉरवर्ड करके इस ईयर में लेकर आ गए। ओके, तो याद रखें कि ओपनिंग एंट्रीज में सिर्फ आपको एसेट्स और लायबिलिटीज ही मिलेंगी, इसमें एक्सपेंस, इनकम, प्रॉफिट, लॉस नहीं मिलता। हाँ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मिलेगा तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो लायबिलिटी होती है। ओके, तो ओनली यू विल गेट व्हाट, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो इसका रूल भी एक बहुत सिंपल सा है, जब भी आपको मिले तो इसका सिंपल सा रूल होता है क्या, डेबिट ऑल द एसेट्स, अपनी सारी एसेट्स को डेबिट साइड में डाल दो, एंड क्रेडिट
ऑल द लाइबिलिटीज एंड कैपिटल, अपनी लाइबिलिटीज और कैपिटल को क्रेडिट में डालो। वैसे भी हमको पता है असेट्स का नेचर डेबिट का होता है ना, इंक्रीज इन असेट डेबिट, तो असेट का नेचर डेबिट का होगा, लाइबिलिटी का नेचर क्रेडिट का होगा, एक्सपेंस का नेचर डेबिट का होता है, इनकम का नेचर क्रेडिट का होता है। बट मैंने अभी क्या कहा कि ओपनिंग एंट्रीज में सिर्फ असेट और लाइबिलिटी होगी, तो असेट दिखे डेबिट डाल दो, लाइबिलिटी दिखे क्रेडिट डाल दो, एंट्री ऑटोमेटिकली टैली हो जाएगी। नहीं होगी तो फिर क्या होगा वो मैं आपको बताता हूं। देखिए मेरे पास कुछ सिलेक्टेड ट्रांजैक्शंस हैं और ये मैंने 3-4 अलग अलग ट्रांजैक्शंस बना के रखे हैं जिसमें सिर्फ ओपनिंग एंट्री से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, पूरा क्वेश्चन एक्चुअली इसमें नहीं है। हाँ, फर्स्ट केस 1 में वी हैव सम असेट्स एंड लाइबिलिटीज, कैश इन हैंड, फर्स्ट balances on 1st April 2022 of Mr. Raju and company है, कैश इन हैंड 15250, कैश एट बैंक 28,500, डेटर्स 8960, क्रेडिटर्स 4550 एंड बिल्स पेबल 2560 एंड स्टॉक इज 4400। अब जिसमें जो असेट दिखती है उनको डेबिट डाल दें, जो लाइबिलिटी दिखती है उनको क्रेडिट डाल दें। तो सबसे पहले असेट है कैश इन हैंड 15250, तो इसकी एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, या कैश इन हैंड पूरा लिख सकते हैं आप 15250, बट हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट में कैश अकाउंट से ओपन होगा तो कैश अकाउंट लिख सकते हैं। उसमें कैश एट बैंक तो उसको लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट दैट इज ₹28,500, 28,500। डेटर्स एसेट होते हैं तो डेटर्स अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट ₹8960, 8,960। और एक और असेट है स्टॉक 4400 की, तो हम यहाँ लिखेंगे स्टॉक अकाउंट डेबिट ₹4,400। ओके, ये हमने डाल दिया। उसके बाद इधर आएगा हमारा क्रेडिटर्स 4550, तो लाइबिलिटी है तो हम इसको क्रेडिट में लिखेंगे टू क्रेडिटर्स अकाउंट 4550 एंड देन व्हाट टू बिल्स पेबल 2560, तो हम इधर लिखेंगे टू बिल्स पेबल अकाउंट ₹2560 फाइनली, है ना, ये हमारी एंट्री हो गई। बट अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें आपका डेबिट और क्रेडिट टैली नहीं होता, और जब डेबिट और क्रेडिट टैली नहीं होगा तो हमारा डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल का वायलेशन हो जाएगा। डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल को हम किस तरह से जस्टिफाई करेंगे, तो हम पहले डेबिट और क्रेडिट का टोटल करें, तो यहाँ पर 15250 प्लस 28,500 प्लस 8960 प्लस 4400 दैट इज 57,110। डेबिट का टोटल हो रहा है 57,110 और क्रेडिट का टोटल है 4,550 प्लस 2,560 दैट इज 7,110। और डिफरेंस अगर हम देखें तो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 50,000। क्रेडिट शॉर्ट है तो क्रेडिट में 50,000 रुपीज आना चाहिए, तब जाकर ये एंट्री टैली होगी। तो देखिए यहां पर एक लायबिलिटी जो कंपलसरी होती है वो तो मिसिंग ही है, क्या, कैपिटल। विदाउट कैपिटल बिजनेस कैन नॉट बी स्टार्टेड। तो इसने भी जब बिजनेस स्टार्ट किया होगा तो ही हैज इंट्रोड्यूस सम अमाउंट ऑफ कैपिटल इन द बिजनेस। तो जो बैलेंसिंग फिगर आती है अगर क्रेडिट साइड में आए तो दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, टू कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर, और यहां लिखेंगे बीइंग बैलेंसेस ऑफ assets and liabilities brought forward and difference credited to capital account। देखिए क्रेडिट में बचेगा और कैपिटल नहीं हो तो बाय डिफॉल्ट उसको कैपिटल मानकर ही डाल देना। ओके, अच्छा क्वेश्चन ये कि अगर डेबिट बच जाए तो फिर वो आपको मेंशन करेगा कि भाई डेबिट का बैलेंस कहां डाला जाए। वो लिखेगा डिफरेंस टू बी डेबिटेड टू कैश अकाउंट, डिफरेंस टू बी डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट, इस तरह से, या कोई स्पेसिफिक एसेट के अंदर वो क्या करेगा कि इस स्पेसिफिक एसेट के अंदर आपको डेबिट करता है तो आप वहां पर भी डेबिट कर सकते हो। ओके, तो ये होगा एक ये मैंने एक केस बताया जिसमें एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू में डिफरेंस होगा, तो हमने बैलेंसिंग फिगर कहां डाल दिया, डेबिट साइड में। सेकंड केस है इसके अंदर जैसे यहां पर देके रखा है कैपिटल ₹5,000, क्लोजिंग स्टॉक 20,000, बिल्डिंग 40,000, बिल्स पेबल 8,000, डेटर्स 15, फर्नीचर 3, क्रेडिटर्स 12, कैपिटल 63,000। तो सिंपल सा फंडा, इसमें भी सेम टू सेम एंट्रीज डालेंगे। क्या हो जाएगा इसमें, कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट बाय ₹5,000। क्लोजिंग स्टॉक को क्लोजिंग ना लिखते हैं, वो ओपनिंग स्टॉक लिखा जाएगा, क्योंकि मैंने क्या कहा ये हमारी क्लोजिंग एंट्री नहीं है। क्लोजिंग एंट्री में उसको क्लोजिंग स्टॉक लिखा गया था, बट ओपनिंग एंट्री में हम उसको ओपनिंग स्टॉक से मेंशन करेंगे। ओके, तो जब भी ओपनिंग एंट्री लिखने को और जहां क्लोजिंग स्टॉक लिखा हो तो यू हैव टू राइट व्हाट, ओपनिंग स्टॉक। वैसे यहां पर भी हमको ओपनिंग स्टॉक लिखना चाहिए था। ओके, एनीवे ओपनिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट 20, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 40, डेटर्स अकाउंट 15, फर्नीचर 3 और क्रेडिट में 2, बिल्स पेबल 8, 2 क्रेडिटर्स 12 और 2 कैपिटल 63,000। और इस
एंट्री के अंदर डेबिट और क्रेडिट एक्चुअली टैली हो रहा है। ओके, नाउ कम टू द थर्ड ट्रांजैक्शन, कैपिटल 1 लाख, क्रेडिटर्स 20,000, बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ लायबिलिटी, बिल्डिंग कैश, डेटर, क्लोजिंग स्टॉक, फर्नीचर। और यहाँ मेंशन के डिफरेंट इज टू बी ट्रीटेड एज गुडविल। तो ये देखकर समझ जाइए कि डिफरेंस अब आपका बचेगा किसमें, डेबिट साइड में। तो हम इसकी एंट्री डालते हैं नंबर 2, क्या हो जाएगी इसमें, गुडविल अकाउंट डेबिट। अभी ये मेरे पास वैल्यू नहीं है, मैं नीचे भी लिख सकता था। उसके बाद एक क्रेडिटर्स बैंक बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 50,000, तो हमने डाला बिल्डिंग अकाउंट डेबिट रुपीज वॉट 50,000। उसके बाद कैश अकाउंट डेबिट 5,000, तो यहाँ हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट वॉट 5,000। उसके बाद डेटर्स अकाउंट डेबिट 15,000, डेटर्स अकाउंट डेबिट 15,000। और स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक लिखा है तो हम लिखेंगे यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट बाय रुपीज 25,000। फिर उसके बाद फर्नीचर अकाउंट डेबिट रुपीज 12,000। ओके, एंड टुवर्ड्स क्रेडिट वी हैव कैपिटल ऑफ रुपीज 1 लाख, तो टू कैपिटल अकाउंट रुपीज 1 लाख, 1 लाख रुपए की कैपिटल है। उसके बाद क्रेडिटर्स 20 और बैंक ओडी 10, तो टू क्रेडिटर्स अकाउंट 20,000 और टू बैंक ओवरड्राफ्ट रुपीज 10,000, तो टू बैंक ओडी रुपीज वॉट 10,000। और डिफरेंस जब आप इसका कैलकुलेट करेंगे तो इसमें डिफरेंस 23,000 बचेगा, तो 23,000 डेबिट साइड में चला जाएगा गुडविल अकाउंट। बीइंग बैलेंसेस ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज ब्रॉट फॉरवर्ड एंड बैलेंस या डिफरेंस डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट, जैसा कि क्वेश्चन के अंदर उसने मेंशन किया था। अच्छा, ये तो हमारा, मैंने आपको सीधे असेट्स लायबिलिटी डेटर्स के नाम है। अच्छा, मेरा फोर्थ केस जो है इसमें जरा ध्यान से देखिए, इसमें लिखा है कैश इन हैंड 52,000, असेट है कैश एट बैंक रुपीज 15,500, और यहाँ पर पार्टी के नाम मेंशन है, क्योंकि यूजुअली हमारे उसके अंदर डेटर्स की जगह पार्टी के नाम मेंशन होते हैं। धीरज, और ब्रैकेट में लिखा है डीआर, डीआर रिप्रेजेंट्स डेबिट 5250। तो देखिए धीरज का अगर डेबिट बैलेंस है इट मींस धीरज इज अवर डेटर, और डेटर मींस ही इज अवर एसेट। ठीक है, रोहित अगेन डीआर, तो रोहित भी हमारा डेटर है। उसके बाद कोमल, कोमल सीआर क्रेडिटर है, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी, अक्षय सीआर क्रेडिटर है, बिल्डिंग और स्टॉक। तो इसकी एंट्री अगर हम बनाना चाहें तो मैं यही बना देता हूं विदाउट फॉर्मेट, तो यहां बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट बाय रुपीज वॉट 52,000, कैश को डेबिट कर देंगे 52,000 से। ठीक है, उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट 15,500, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 15,500। धीरज डेबिट है, मतलब डेटर है हमारा, तो डेबिट हो जाएगा धीरज डेबिट बाय रुपीज 5250, धीरज को डेबिट किया 5250 से। रोहित को डेबिट करेंगे 9725 से, रोहित अकाउंट डेबिट रुपीज 9725। ओके, और बिल्डिंग है 55,000 रुपीज की, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट रुपीज 55,000, बिल्डिंग इज ऑफ 55,000। स्टॉक 10,000 रुपीज का है, तो कौन सा स्टॉक लिखा जाएगा, ओपनिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट रुपीज वॉट 10,000 रुपीज है। और अब हम डालेंगे सारी लायबिलिटीज। कौन है लायबिलिटीज में, बैंक ओवरड्राफ्ट 5500, तो टू बैंक ओडी रुपीज 5500, और दो पार्टीज है, कोमल 6200, तो टू कोमल अकाउंट 6200, एंड देन व्हाट टू अक्षय अकाउंट 2500, तो टू अक्षय अकाउंट रुपीज 2500। और फिर मैंने क्या कहा, कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं है, डेबिट क्रेडिट टैली नहीं होगा, तो बैलेंसिंग फिगर किस में डाल देंगे, कैपिटल को उसमें डाल देंगे। हमने इसका टोटल लगाया और इसमें से ये माइनस करा, तो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर बचेगा 133,275, आंसर दिया हुआ है तो मैं डायरेक्टली भी लिख रहा हूँ। ओके, और नरेशन वही आ जाएगा, बीइंग बैलेंसेस ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज ब्रॉट फॉरवर्ड एंड डिफरेंस क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट। तो ये हमारे जर्नल एंट्रीज थी रिलेटेड टू द ओपनिंग एंट्रीज, जिसको हम बोल सकते हैं ओपनिंग एंट्रीज में। अच्छा, ये ओपनिंग एंट्रीज जो होता है आपके पूरे जर्नल के क्वेश्चन के एक पार्ट हो सकता है। कैसे होगा कि आपको 8-10 जर्नल एंट्रीज दी होंगी और स्टार्टिंग में लिखा होगा कि ऑन 1 अप्रैल बैलेंसेस ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज आर लाइक दिस। उसके अंदर 4-5-10 असेट दे देंगे आपको, असेट और लायबिलिटीज।
तो पहले आपको ओपनिंग एंट्रीज पास करना पड़ेंगी और ओपनिंग एंट्रीज के बाद में फिर आपको दूसरी जर्नल एंट्रीज पास करना पड़ेंगी। तो मींस ओपनिंग एंट्री तो मैंने यहाँ पर सिर्फ ओपनिंग एंट्री कैसे पास करते हो बताया, अदरवाइज इट विल बी अ पार्ट ऑफ अ कंप्लीट क्वेश्चन, एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन का पार्ट होगा। तो आई होप अब आपको ओपनिंग एंट्री का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। स्टिल कोई क्वेरी या डाउट लगे तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी अकेडमी। थैंक यू।